हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे, जिसका टॉपिक है वो दिन भी क्या दिन थे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित मनोरंजन के साधनों को समय अनुसार बांटें। भूत, वर्तमान, भविष्य। यहाँ चित्र में खेले जाने वाले कुछ खेल मनोरंजन के साधन दिए हुए हैं। इनके आगे हम लिखेंगे भूत, वर्तमान, भविष्य। दिए गए चित्रों को हम समय अनुसार बांटेंगे। पहला चित्र है सांप सीढ़ी का, तो इसे हम वर्तमान में लिखेंगे। दूसरा चित्र है वीडियो गेम का, तो इसे भी वर्तमान में लिखेंगे क्योंकि वीडियो गेम अभी भी खेला जाता है। अगला चित्र है लट्टू चलाते हुए कुछ बच्चों का, तो इसे भूतकाल में लिखेंगे क्योंकि पहले यह खेल खेला जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली पिक्चर है टेलीफोन की, तो इसे भूतकाल में लिखेंगे। उसके बाद की पिक्चर को भविष्य काल में लिखेंगे क्योंकि यह वर्चुअल पिक्चर लग रही है। इसके बाद मिट्टी के खिलौने हैं, इसे हम भूतकाल में लिखेंगे। फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर दिया हुआ है, इसे हम वर्तमान में लिखेंगे। अभी भी डेस्कटॉप कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। अगला चित्र है लूडो का, इसे हम वर्तमान में लिखेंगे। और आखिर चित्र है कंचे का, कंचे खेलते हुए बच्चे का, तो इसे हम भूतकाल में लिखेंगे। कंचे अब यहाँ नहीं खेले जाते, शायद गांव में खेले जाते हों, पर वर्तमान में कंचे नहीं खेले जाते। तो बच्चों, आप इन्हें अपने हिसाब से भी समय अनुसार बांट सकते हैं। अगर आप ये इनमें से कोई खेल आपके यहाँ अभी भी खेला जाता है तो उसे वर्तमान में लिखेंगे। अगर खेला नहीं जाता और खेला जाता था तो भूतकाल में लिखेंगे। और कोई चीज़ ऐसी जो होगी तो उसे भविष्यकाल में लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित संप्रेषण के माध्यमों को व्यक्तिगत और सार्वजनिक माध्यमों के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, विज्ञापन, पत्र, पत्रिका, तार, फैक्स। तो यहाँ पर एक तालिका दी हुई है जिसमें एक कॉलम व्यक्तिगत और दूसरा खाना सार्वजनिक का है। तो व्यक्तिगत संप्रेषण के माध्यमों में आएगा मोबाइल, पत्र, तार, फैक्स। और सार्वजनिक में आएगा टीवी, इंटरनेट, विज्ञापन, पत्रिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, रेखांकित शब्दों के विलोम लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द रेखांकित किए हुए हैं, हमें इनके विलोम शब्द लिखने हैं। पहले वाक्य में है उबाऊ, तो इसका विलोम शब्द लिखेंगे मनोरंजक। दूसरे वाक्य में रेखांकित शब्द है तेज, इसका विलोम होगा धीरे। तीसरे वाक्य में रेखांकित शब्द है भिन्न, इसका विलोम शब्द लिखेंगे समान। चौथे वाक्य में रेखांकित शब्द सामने, तो इसका विलोम शब्द लिखेंगे पीछे। पांचवें वाक्य में रेखांकित शब्द है आरंभ, तो इसका विलोम शब्द लिखेंगे अंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा ज्ञान। क्रिया के जिस रूप से उसके समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं। पहला भूतकाल, काम जो पहले हो चुका है, क्रिया के उस रूप को भूतकाल कहते हैं। जैसे सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। दूसरा वर्तमान काल, जो काम अभी हो रहा है या सामान्य रूप से प्रतिदिन होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मेरा नाम कंवर सिंह है, मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। तीसरा भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी नहीं हुआ है बल्कि आगे आने वाले समय में होगा, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मुझे आज शहर जाना होगा, वहाँ से मैं कुछ चीज़ें अपने बच्चों के लिए लाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों के काल बदलकर उन्हें पुनः लिखें। पहला,
रणवीर खाना खा रहा है, तो इसका भूतकाल बनेगा रणवीर खाना खा रहा था। दूसरा, मैं कल स्कूल गया, इसका भविष्यकाल बनाएंगे मैं कल स्कूल जाऊंगा। तीसरा, अनिकेत प्रतिदिन खाना खाने के बाद सैर करने जाता है, तो इसका भूतकाल बनाएंगे अनिकेत प्रतिदिन खाना खाने के बाद सैर करने जाता था। चौथा, तकनीकी के विकास के फलस्वरूप चीज़ें तेज़ी से बदल चुकी हैं, भविष्यकाल में वाक्य बनाएंगे तकनीकी के विकास के फलस्वरूप चीज़ें तेज़ी से बदल जाएंगी। पाँचवा, सीता और गीता एक दूसरे से मिले बिना नहीं रह सकती थी, वर्तमान काल में वाक्य लिखेंगे सीता और गीता एक दूसरे से मिले बिना नहीं रह सकती। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित दिए गए शब्दों की सहायता से कहानी को आगे बढ़ाएं 80 से 100 शब्दों में। यात्री, माँ, सामान, पटरी, चाय वाला, बंदर, खिलौने वाला, पानी, सहायता, पुलिस, फ़ोन। शुरुआत में वाक्य दिया हुआ है मैं और मेरी बहन रेलवे स्टेशन। तो बच्चों अब इसके आगे हमें कहानी बढ़ानी है दिए गए शब्दों की सहायता से। आप अपने शब्दों में भी कहानी लिख सकते हैं। आपकी सुविधा में मैं कहानी को इस प्रकार बढ़ा रहा हूँ। मैं और मेरी बहन रेलवे स्टेशन पर माँ के साथ पटरी पर आने जाने वाली रेलगाड़ियों को देख रहे थे। तभी कहीं से एक बंदर आया और एक यात्री से बिस्कुट छीन कर ले गया। कुछ देर बाद एक चाय वाला हमारे पास आया और बोला चाय पियोगे? हमने मना कर दिया और वो आगे चला गया। हमें प्यास लग रही थी इसलिए माँ पानी लेने चली गई। हम दोनों भाई बहन ने एक खिलौने वाले को देखा और खिलौने देखने के लिए उसके पीछे पीछे चलते हुए दूर निकल आए। हम रोने लगे। तभी एक पुलिस वाले अंकल आए और उन्होंने हमारी माँ को फ़ोन करके हमारे पास बुलाया। अंकल जी की सहायता से माँ हमें मिल गई। माँ ने हमें बहुत डांटा और हमने माँ से वादा किया कि ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे। तो बच्चों ये कहानी थी मेरे शब्दों में। आप अपने शब्दों में भी कहानी बनाएंगे और उसको लिखेंगे। कहानी बनाते हुए यह ध्यान ज़रूर रखना है कि ये जो शब्द दिए हुए हैं कहानी में ये सभी शब्द आने चाहिए। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।